हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप जो भी कमेंट्स करते हो, जिसमें मुझे पर्सनली थैंक यू बोलते हो, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज। ओके, तो यहाँ पर आज हम महादेव के आपके लिए मैसेजेस क्या है, महादेव जी आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे आपके करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, चाहे लव मैरिज आपको करना है, या फिर मैरिड लाइफ में जो इश्यूज़ है, तो ओवरऑल अगर आपके लाइफ में ये जो दिक्कतें हैं, उनमें क्या बदलाव आने वाला है आने वाले समय में, और वो बदलाव आपकी लाइफ में आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी यहाँ पर महादेव जी आपको गाइड करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग इन दिनों बहुत ज़्यादा महादेव जी को प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेवा आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग पर कोई पानी चढ़ा रहा है, शहद, दूध, ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। माता पार्वती को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रे कर रहा है, शिव शक्ति की एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली है। हो सकता है यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत रेयर कपल्स होते हैं, बहुत कलेक्टिव में बहुत ही कम एनर्जीज़ होती है। ये लोग सोलमेट्स को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, या कार्मिक को कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, बिकॉज ये जो कनेक्शंस होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा हेयरलाइन जितना फ़र्क होता है। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि एग्जैक्टली वो किस जर्नी का पार्ट है। लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी अंतरात्मा उन्हें बचपन से ही बताते रहती है कि वो कुछ तो अलग है। उनका अट्रैक्शन बचपन से ही, जब वो छोटे बच्चे होते हैं तब से ही उनका आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। छोटी सी उम्र में ही वो जब साधनाएं करना और बड़े बड़े कार्य करना वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका बचपन इस तरीके का था, आपकी फैमिली में आप अलग थे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अभी अगर ये आपके साथ कभी नहीं हुआ था, तो गाइज आप हो सकता है हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस में हो। ये अगर मैंने यहाँ पर बताया है, तो हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपनी जर्नी को लेकर, तो आप पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हो गाइज, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली आप किस जर्नी में हो, राइट। और आपकी अंतरात्मा तो सबसे बड़ा गुरु होता है, वो जो आपको बोल रही है वही फॉलो करना है। अंतरात्मा, इंट्यूशन और डिज़ायर्स दोनों में भी फ़र्क होता है, वहाँ पर भी आप कितने अवेयर हो, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज़, आपके हिसाब से जो भी यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ एक्टिवेट हो रही है। और गाइज़, एक मैसेज मुझे ये भी यहाँ पर मिल रहा है, क्या आज दिन भर में आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील हुआ है, हेडेक हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है इन दिनों या आज, या बहुत ज़्यादा आपको आज सोने का मन कर रहा था, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी आपकी, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो ये जो एनर्जीज़ है आपकी, वो इसीलिए है बिकॉज़ अब जो 8 पोर्टल की एनर्जीज़ है वो एक्टिवेट हो चुकी है। उसका असर आपके माइंड, बॉडी और सोल पर हो रहा है। आपका डीएनए यहाँ पर एक्टिवेट होगा। आपके अंदर जो भी कार्मिक एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होगी। आपके चक्रास में जो भी स्टक एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होगी, और आपकी एनर्जीज़ न्यू यहाँ पर रेजुविनेट होते हुए दिख रही है। तो इसी कारण हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आए, बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील हो, या बॉडी पेन भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट कीजिए, घर पर रहिए अगर पॉसिबल है तो, और अच्छे से नींद अपनी पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, तभी आपकी एनर्जीज़ प्रॉपरली यहाँ पर बैलेंस होगी, और आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो धीरे धीरे रिलीज़ होगी, हीलिंग होगी। जब आप सोते हो, सोते वक्त आपकी नेचुरली हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसीलिए अगर नींद आ रही है तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वो भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है गाइस।
धीरे धीरे करके आप लोग यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में यहाँ पर आ रहे हो। और आपने जो भी भक्ति की है, स्पेशली शिव शक्ति को लेकर जिन लोगों ने भी भक्ति की है, और या चाहे बाकी जो भी आपके इष्ट हो, जिस किसी की भी आपने भक्ति की है, वो यहाँ पर बहुत ही जल्द फलित होने वाली है। आपके एफ़र्ट्स को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपकी विक्ट्री होने वाली है। यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रीयूनियन अनएक्सपेक्टेडली होगा गाइज़, मतलब आप बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। आपको शायद ये लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में, और सडनली कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपके पार्टनर खुद चलकर आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर उन्होंने पास्ट में आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाए थे, बहुत ज़्यादा आपको अब्यूज़ किया था किसी और के कहने पर। तो अब आपके पार्टनर यहाँ पर अवेयरनेस में आते हुए दिख रहे हैं। उन्हें सच झूठ के बीच का अंतर यहाँ पर पता चल रहा है, और धीरे धीरे करके आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिख रहा है गाइज़। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज़ इन दिनों 88 पोर्टल की एनर्जीज़ जो अभी एक्टिवेट हुई है, और जब तक ये 88 पोर्टल है, इस दौरान बहुत सारे लोगों के रीयूनियंस यहाँ पर होंगे, या एटलीस्ट आप कम्युनिकेशन में आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो गाइज़। जो भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो महादेव जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले आपके मन को शांत करना है। जब आप आपके मन को शांत करोगे तभी आपको सही दिशा मिलेगी। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए सही होगा, कौन सा बिज़नेस करना मेरे लिए सही होगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो उस केस में स्पेशली यहाँ पर आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और जिस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, जो भी सवाल है आपके माइंड में, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको शांति से बैठना है, दिया जलाना है। दिया जलाकर आप एक अच्छा सा धूप जला सकते हो जो नेचुरल होगा, जिससे कि जो वातावरण है वो पीसफुल हो जाए, काल्म हो जाए। लाइट डिम होगा आपके रूम का तो बेहतर होता है मेडिटेशन के लिए, और अगर आपने बंद भी किया तो भी चलता है, बिकॉज़ दिए का लाइट होता ही है। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और वैसा आप वहाँ पर बैठते हो, उसके बाद अगर आप मेडिटेट करते हो और आपके जो भी सवाल है यूनिवर्स से पूछते हो, या आपके जो भी इष्ट है, जिस किसी को भी आप मानते हो, उन्हें आपको सवाल पूछना है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, और जो मेरे लिए सही होगा वो जो रिसोर्सेस है वो आप मेरी लाइफ में नेचुरली अवेलेबल कर दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरा डायरेक्शन ये है। तो ये आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। शांति से बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, लेकिन ओम को आपको रिदम में बोलना होता है गाइज, राइट। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ओम चैंटिंग आपको मिल जाएगी, आप हेडफोन्स लगाकर भी सुन सकते हो, या नेचुरली आप खुद चैंट कर सकते हो। आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। रिलैक्सिंग म्यूज़िक कोई आप चला सकते हो जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो। तो ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। जब आपका मन शांत होगा तो अपने आप आपको समझ आया जाएगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है। और ये आपको कंटिन्यू करना है, एक ही दिन नहीं करना है। अगर एक ही दिन में आपको आपका जवाब मिल जाता है, आपका उत्तर यूनिवर्स दे देते हैं, या वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको ये करते रहना है जब तक कि आपको आपके सवाल का जवाब ना मिल जाए, या वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ना आ जाए, तब तक आपको ये करते रहना है। धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट होगी आपकी। ये भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आपको सही डायरेक्शन यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है गाइज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है। जो आपके लिए सही है वो उसे आप शायद गलत समझ रहे हो, और जो आपके लिए सही नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो। कुछ लोग हैं, 10-20% लोगों की एनर्जीज़ है।
10-20% जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। महादेव जी का जो भी जाप है, मंत्र जाप है, वो आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सात्विक लाइफस्टाइल यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, अगर आप में वो कैपेसिटी है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो और रुद्राक्ष धारण करने के बाद उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर आप वो फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पर किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओरिजिनल रुद्राक्ष जहाँ पर भी मिले आपको, वहाँ से आपको लेना है और वो धारण करना है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन रुद्राक्ष के बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गाइज़, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो तभी वो धारण करना है, अदरवाइज़ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। तो ये जब भी करना है बहुत केयरफुली करना है, किसी के गाइडेंस लेकर ही करना है, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है, या ऑलरेडी किसी ने रुद्राक्ष धारण किया है तो वो इंसान प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर शायद फॉलो नहीं कर रहा है गाइज़। ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। अब वो कौन है कमेंट में बताइए या तो पर्सनली मैसेज कीजिए। और इस वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको दिख रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि जब से मैंने रुद्राक्ष धारण किया है उसके बाद ही मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती हो रही है। ये मैसेज यहाँ पर महादेव जी खुद आपको दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है, जिसके लिए भी ये मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए महादेव जी का ये भी मैसेज है कि आपको आपकी हेल्थ का ख्याल करना है। आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, इतनी ज़्यादा आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, इस वजह से आपकी बॉडी थक चुकी है और उस वजह से आपके बॉडी पर उसका असर हो रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हो। किसी की बॉडी में यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी की एनर्जीज़ है, तो वो आपको बैलेंस डाइट लेना है, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखिए महादेव जी आपका कितना ख्याल करते हैं गाइज़, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह आपको समझा रहे हैं, खाने पीने तक आपको समझा रहे हैं। मतलब ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच महादेव जी, आप आपके बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस उनको दे रहे हो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर है किसी के अंदर कमी है विटामिन्स की, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आपको आपके हेल्थ की केयर करनी है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर एक डॉक्टर से आपको अच्छी सलाह नहीं मिलती है तो फिर आपको सेकंड थर्ड ऑप्शंस को भी ट्राई करना है, ये भी मैसेज है। या आपके फैमिली में अगर कोई बीमार है तो उनके लिए भी सेम एनर्जीज़ रेजोनेट होगी, उनके बॉडी में भी यहाँ पर कुछ तो कमी है। स्पेसिफ़िकली यहाँ पर विटामिन्स की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है कि कुछ ना कुछ कम है यहाँ पर शरीर में, जिस वजह से किसी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी के हेडेक की एनर्जीज़ हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है। देखिए क्या क्या मैसेज आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में या आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपके बच्चों के अंदर थकान महसूस करते हैं आपके बच्चे, तो उन्हें अच्छा डाइट यहाँ पर देना है, ये आपको सजेशन दिया जा रहा है। मतलब ये मैसेज खुद महादेव जी आपको दे रहे हैं। आपको खुद अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना है, अपना भी ख्याल करना है। दूसरों का ख्याल करते करते आपको अपना भी ख्याल करना है। अगर आप सब दूसरों को ही देने में लगे हुए हो, अपना खुद का ही हेल्थ केयर छोड़कर, तो फिर इसका नतीजा बुरा होगा आगे चलकर, जो आपको खुद को भुगतना होगा। तो अभी अवेयर हो जाओ, ये किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और ये भी मैसेजेस है कि जो महादेव जी की ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ बनी हुई है, आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। साक्षात महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो इन दिनों, तो आपको थोड़ा सा शांत होने के लिए भी यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ओम की चैंटिंग स्पेसिफिकली बार बार मुझे मैसेज आ रहा है।
ओम की चैंटिंग करनी है किसी का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है गाइज, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक की एनर्जीज़ हैं। आपके नीचे के चक्रास बहुत हद तक बैलेंस्ड हो चुके हैं किसी के, और अब थर्ड आई चक्रा तक एनर्जीज पहुंच चुकी है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, सिर दर्द। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपको आपके थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस करनी है, जो कि ओम चैंटिंग से ही होगी। यही आपको करना है ताकि आप आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी में प्रॉपरली आगे बढ़ सको, और आपको जो भी अचीव करना है, जिस लिए भी आप यहाँ पर आए हैं, वो आप अचीव कर सको। कुछ लोग यहाँ पर एडिक्शंस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अवेयर भी होना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या बहुत ज़्यादा गेमिंग की भी एनर्जीज़ हैं, किसी को लत लगी है बहुत ज़्यादा गेमिंग करना, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ही टाइम स्पेंड करना, हद से ज़्यादा, थोड़ा बहुत चल जाता है गाइज़, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप एडिक्टिव हो रहे हो सोशल मीडिया को लेकर, तो ये भी वार्निंग मैसेजेस है कि आपको आपकी एनर्जीज़ को सेव करना है। आप बहुत हद तक आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हो। क्या हो जाता है ना, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप देखते हो। कभी आपके सामने बहुत ज़्यादा पीसफुल वीडियो आएगा या मैसेज आएगा, उसके बाद सडनली कुछ एकदम से नेगेटिव वीडियो होगा जो आपको ट्रिगर कर देगा, जिससे कि आपके अंदर की एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो जाती है, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी जर्नी में इतना ज़्यादा डीले क्यों हो रहा है, प्रॉपरली एनर्जीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही है। तो उसका रीज़न ये भी होता है कि आप खुद इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी खुद की एनर्जीज़ वहाँ पर ड्रेन कर रहे हो। आप थोड़ी देर आपने टाइम पास के लिए कर लिया, इट्स ओके, बट अगर हद से ज़्यादा ये हो रहा है, घंटों घंटों तक आप अगर वहाँ पर वक्त बिता रहे हो, तो ये भी वार्निंग मैसेज है कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर बाकी एडिक्शंस में कोई स्टक है तो वो आपको धीरे धीरे बंद करना है। एकाएक कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। उसके लिए भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यहाँ पर आपको करनी होगी गाइस, तभी ये आपकी लाइफ में होगा। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, तो उन लोगों के लिए महादेव जी का मैसेज है कि आपको आपकी एनर्जीज़ को ऊपर उठाना है, 3D से आपको 5D तक आगे बढ़ना है। ये भी मैसेज है किसी के लिए। और इसके बाद जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है वो ये है कि वो वक्त आपकी लाइफ में आएगा जब आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे आपकी करियर लाइफ में है, चाहे आपकी लव लाइफ में है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में है। करंटली आप जिस किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लेकिन तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही आपका लेसन है कि आपको पेशेंस भी सीखना है। यहाँ पर पेशेंस किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा। 5% लोगों की एनर्जीज है यहाँ पर। तो उन लोगों को अपने आप पर काबू पाना है, अपनी ऊर्जाओं पर काबू पाना है, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो। जो एनर्जीज़ आप खुद बाहर सेंड करते हो, जिस एनर्जी में आप खुद ऑपरेट करते हो, वही यूनिवर्स में जाती है और वही रिवर्स बैक आपकी तरफ आती है। तो आपको उसी एनर्जी में वाइब्रेट करना है जो आपको चाहिए। अगर आपको किसी और से प्यार चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? आप सोचिए। अगर आप अपने आप में ही कमियां ढूंढते हो, अगर आपको खुद के लुक्स को लेकर ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, खुद की हाइट को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, या जो कुछ भी आपके अंदर कमी है, आपको ये लगता है कि ये मुझ में बेहतर हो सकता था, या सामने वाला इंसान मुझसे बेहतर है, मुझ में तो ये कमी है, इसका मतलब कि अभी आपके अंदर खुद में वो कमी है कि आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नहीं हो।
सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जो काम करते हो, अच्छा काम, नहीं तो लोग नेगेटिव काम को भी समझेंगे कि ये भी अच्छा कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम जो भी कर रहे हो वो भी सही है। अपने आप से प्यार करना है, जैसे भी हो, भगवान ने जैसे भी आपको बनाया है बहुत सुंदर हो। अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में, तो सामने वाला फिर आपसे प्यार करेगा। अगर आप ही खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और दूसरा आकर आपसे प्यार करे? नहीं, इस तरीके से एनर्जीज़ वर्क करती हैं। तो ये सब मैसेजेस ने आपको कितना गाइड किया है आपको पता है। आपको गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना है, एनर्जीज़ में शिफ्ट लाना है। और यही है रीडिंग आज की गाइज़। अगर रीडिंग्स आपको पसंद आती है, यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और कमेंट्स में भी शेयर कीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, क्या असर हो रहा है, कौन से चेंजेस आप में आ रहे हैं, या जो भी आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेगेटिव कमेंट किसी को भी नहीं करना है, किसी के भी बारे में। हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, प्लैनेट अर्थ पर लोगों को ऊपर उठाना है। आज मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, कल शायद आप भी यही कार्य करो और आपको भी बहुत सारी दुआ मिले, बहुत आगे बढ़ो आप लोग। यही मेरी भी दुआ है आप सभी के लिए गाइज़। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।